हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वैभव गिरधर। अबे ओ डेढ़ फुटिया और शिनचैन जी शक्ल के पंकज, सालों मार कुटाई के बाद भी घर नहीं गए अब तक। अबे ओ बबलू। सैम, तू? अरे वैभव, मुंबई से कब आया? बताया भी नहीं। बस यार। सर अपना नंबर प्लेट तो देखो, यही अभियान है। जा फाइनल कंटेस्टेंट वैभव हमारे साथ। जो थी पहले नफरतें, आज वही तालियां। तो जैसा कि ये बहुत ही जाना माना नाम है और इनके वर्ल्ड वाइड तकरीबन 5000 से ज़्यादा क्लाइंट्स भी हैं। तो बड़ी मुश्किल से इनसे टाइम मैंने लिया है और बेसिकली मेरे एक फ्रेंड भी हैं, अच्छे फ्रेंड भी बन चुके हैं। तो बिना देरी के चलिए ओवर टू वैभव गिरधर, इनसे बात करते हैं कि कैसे इनकी जर्नी रही, कैसे इनने यहाँ तक ये पहुँचे हैं। और सर, मैंने ये भी सुना है कि आप पहले एक्टिंग वगैरह भी करते थे। तो पहली चीज तो ये बोलना चाहूंगा कि थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। ठीक Thank है, you. किसी ना किसी तरीके से हमने शेड्यूल को मैनेज किया बिल्कुल। और हम लोग आज साथ में हैं पॉडकास्ट के लिए। बिल्कुल तो देखो, हर किसी की जर्नी होती है और जर्नी कभी भी इजी नहीं रहती। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी कहता है ना कि लाइक माँ के पेट से ना कुछ सीख के पैदा होता है और ना कुछ हासिल करके पैदा होता है। ठीक है ना? तो जीरो से जर्नी, जैसे आप आज कुछ कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि आपने भी कहीं से स्टार्टअप किया था। हाँ, बिल्कुल। हमारी भी जर्नी कहीं ना कहीं से स्टार्टअप हुई थी। बिल्कुल। लेकिन एक की जो हमेशा बरकरार रही वो ये थी कि लाइक शुरुआत एक्टिंग और स्टडीज मेरी दोनों लाइक ना बिल्कुल बैलेंस मैंने रखी। अच्छा। मैंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी अच्छा। क्योंकि मेरे को लगता था कि लाइक स्टडी इज द ओनली की। जब कहते हैं ना कि लाइक नॉलेज आपसे कोई छीन नहीं सकता। नहीं सकता, सही बात आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर लो, कोई बिजनेस कर लो, बिजनेस कोलैप्स हो जाए और मल्टीनेशनल कंपनी में धक्के मार के बाहर निकाल देंगे किसी भी पॉलिटिकल रीजन से। मतलब जैसे होता है ना, पॉलिटिक्स होती है अक्सर लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। बट अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, आप पढ़े लिखे हो, नॉलेजेबल हो, आई थिंक आपको कोई निकाल नहीं सकता। निकाल नहीं सकता मतलब आपकी नॉलेज नहीं निकाल सकता। आप एक जगह से जाओगे दूसरी जगह खड़े हो जाओगे। सही बात है। तो मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये था कि लाइक मेरे को क्वालिफिकेशन हासिल करनी है। तो मुझे बेसिकली एक चीज़ ये जाननी है कि जैसे कि आपने स्टार्टिंग में, मैंने सुना है कि आपने एक्टिंग वगैरह करी है, कुछ एड्स वगैरह भी करी हैं, ये चीज़ें करी हैं। तो मतलब आपका जो वाइफ मतलब प्रोफेशन था वो एक्टिंग ही था कि आपको ये टैरो कार्ड रीडिंग में इस प्रोफेशन में स्विच होना था? ये कैसे हुआ? मतलब ये सब चीज़ ये क्या हुआ? सही बताऊं तो ये गो विद द फ्लो इतना ज्यादा हुआ कि मुझे खुद नहीं पता लगा कि मैं स्विच कैसे कर गया। ओके। बी फ्रैंक अगर मैं बात करूं तो लाइक कॉन्सेप्ट ये था कि लाइक कुछ ना कुछ, मतलब लाइक कहते हैं ना, एक इंसान के अंदर चुल होती है कि यार मुझे कुछ नया करना है, नया सीखना है। तो भाई ऑब्वियसली बात है कि स्टडीज खत्म हुई थी एंड बचपन से थोड़ा सा ड्रीम था कि भाई कुछ ऐसा करना है जिसमें ना नेम और फेम हो। एज नेम और फेम हो। ठीक है। एंड 16 साल मैंने क्रिकेट भी खेली, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल भी खेला हूँ, मैं लीग भी खेला हूँ। अच्छा। बट ड्यू टू इंजरीज, फिजिकल इंजरीज की वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। बट प्यार था कि भाई फेम चाहिए, लोग जाने, लोग वीडियोस देखे, लोग मुझे जाने कि वैभव गिरधर कौन है। तो इसीलिए आपने मतलब एक्टिंग स्टार्ट कर दी? मैंने एक्टिंग स्टार्ट करी, पढ़ाई मेरी साथ के साथ चलती रही क्योंकि स्टडी भी करनी थी। मतलब लाइक आजकल कहते हैं ना कि एक काम करने से मजा नहीं आता, यू हैव टू बी अ मल्टीटास्कर। तो बस मेरा मन था कि भाई मल्टीटास्किंग करनी है और मैं मल्टीटास्किंग करता चला गया एंड एक्टिंग एंड ऑल करता चला गया। फिर बाद में मेरे को मतलब ना ऐसा हुआ कि लाइक बहुत सारा टाइम ऐसा होता था जब मैं फ्री होता था कि यार मैं एक्टिंग कर रहा हूँ लेकिन मेरे को साथ में कुछ है नहीं करने के लिए। हाँ, एक्टिंग जैसे मतलब फ्री हो जाते हैं तो हाँ, होते हैं, अब क्या करूँ? अब क्या करें? मान लो कि शूट तो 2 घंटे का है, पता लग रहा है वहाँ 12 घंटे आपको बैठना पड़ रहा है। मतलब ये लगा लो, मैंने ना अमित बड़ाना के साथ वीडियो शूट किया था। मतलब मेरा ना 15 सेकंड का एक सीन था परिचय सॉन्ग में अमित बड़ाना के साथ। अच्छा। तो वो 15 सेकंड के लिए मैंने 72 घंटे दिए थे, 72 आवर्स। हम लोग हाँ जी, सोए भी नहीं थे। मतलब ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं था, मतलब मेरे साथ और भी जो आर्टिस्ट थे वहाँ पे, सेम वहाँ पे थे हम लोग, मतलब कुर्सियों पे ऐसे सो रहे थे। तो लाइक ये था कि यार मतलब शूट पे इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था क्योंकि शूट तो इतनी देर का हो रहा था ना और टाइम इतना इन्वेस्ट हो रहा था। तो मेरे को ये था कि यार नहीं, कुछ करना है साथ में। पापा बोलते कि भाई एलआईसी एजेंट बन जाओ। अच्छा। भाई लोग जाके पॉलिसियां बेचो। मैं कहा भाई देखो, मेरे बस की ये काम तो नहीं है। मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि तुम मर जाओगे ना तुम्हारे बेटे को ये मिलेगा, तुम्हारे पापा को मेरे बस की नहीं है, भाई ये काम नहीं कर सकता। अच्छा, तो मतलब वैसे ही हुआ कि लाइक लोगों को ना, मतलब लोग ना वहाँ पे ना ऐसे हाथ पढ़ते थे लोग। अच्छा। लोग किसी को रिकमेंड शूट पे आप गए थे, वहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा था? तो लोग ना वहाँ पे ना, मतलब लोग ऐसे हाथ पढ़ रहे होते थे कि भाई ये है, ये ऐसे है, ऐसे है। अब अपने को इंटरेस्ट होता था कि हाँ ठीक है, क्योंकि
अपन ये सोचते हैं कि यार अगर कल का पता हो ना हाँ। कि ये चीज एज अ गाइडेंस लेकर के कि भाई ये चीज में आपका काम खराब हो सकता है, आप उस काम में मत जाओ, समय बचता है। तो बेसिकली ये चीज में आप अपने लिए गए थे कि लोगों के लिए आप उसमें स्विच हुए थे मतलब? देखो इसका सिस्टम ये है कि लाइक हम अपने लिए तो वैसे भी आज कुछ नहीं कर सकते, सही बताऊं तो मतलब ये कॉल साइंस एक ऐसी लाइन है जिसमें आप खुद की मदद नहीं कर सकते, ओके। आप दूसरे की मदद कर सकते हो। मतलब बहुत बार डॉक्टर खुद बीमार होता है ना, लेकिन उसको दूसरे डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है, पड़ जाती है, तो ये बात रियलिटी है, ठीक है। तो मतलब बीइंग अ डॉक्टर हाँ। खुद के इलाज के लिए बहुत बार दूसरे के पास भी जाना पड़ता है और बहुत बार खुद भी इलाज ढूंढ लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि लाइक सब कुछ तो माइंड गेम है, बिल्कुल। और अगर आप खुद ही अगर स्टेबल नहीं हो पा रहे तो अपना इलाज तो नहीं कर अपना पाओगे। इलाज नहीं कर पाओगे, सही। और ये था कि लाइक दूसरों की मदद तो करनी है, कहते हैं ना जिनके खुद के सपने पूरे नहीं होते वो दूसरों के सपने पूरे करने निकलते हैं। सही बात। तो मेरे को ये टारगेट था कि भाई अपने तो भले रह गए, हाँ। ठीक है, कि 16 साल क्रिकेट खेली, क्रिकेटर बनना था, फेम हासिल करना था, तो ठीक है एक्टिंग लाइन में गए। तो ठीक है, क्रिकेट मतलब मैं पूछूंगा पर क्रिकेट मतलब कब से कब तक क्रिकेट आपने स्टार्ट किया था, मतलब कब खत्म किया क्रिकेट? मैंने लाइक 4 साल का था मैं, तब से मेरे मम्मी पापा ने मेरी क्रिकेट एकेडमी लगाई थी। अच्छा, एकेडमी आपने अकेडमी ज्वाइन करी थी, बहुत छोटा था, कॉस्को की बॉल से, जो खुशी की बॉलों कॉस्को होते नहीं हैं, वो, हाँ। तो उस बॉल से क्रिकेट ट्रेनिंग चालू करी थी माउंट आबू सेक्टर 5 में, अपना रोहिणी, अच्छा, रोहिणी में। वहाँ स्टार्टअप किया था। करते करते लेंसेज कॉन्वेंट में उस समय में पढ़ रहा था, ओके। करते करते फिर मेरा गेम टचवुड तब अच्छा था, अच्छा। तो वहाँ से मैं शिफ्ट होके डीएवी शालीमार बाग में चला गया, ओके। वहाँ स्कूल की टीम से खेला, बट ड्यू टू कुछ पॉलिटिकल होते ही है सब, आपको पता ही है, तो कुछ वहाँ पे कुछ सिस्टम जो था वो बैठा नहीं उस हिसाब से। खेलते रहे स्कूल के क्रिकेट टीम में, एज अ वाइस कैप्टन भी खेला, इंटरनेशनल टीम्स के साथ भी क्रिकेट खेला, न्यूज़पेपर में कटिंग्स बहुत सारी हैं, आज भी अवेलेबिलिटी है, मतलब न्यूज़पेपर की कटिंग इस वजह दिखाना मुझे दिखानी पड़ेगी। डेफिनेटली। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मतलब हासिल करते चले गए, बट ड्यू टू एंड ऑफ द टाइम जब जोनल इंटर जोनल तो स्कूल से भी खेले थे मैंने, रैमल से पढ़ा हूँ मैं, लास्ट 11-12 मैंने वहाँ से करी, तो वहाँ भी स्कूल की टीम से मैं खेला। तो स्कूल की टीम तक तो मैंने कोई भी मतलब लाइक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वहाँ तक तो मैं अच्छे लेवल पे खेला हूँ। तो बट एंड ऑफ द टाइम जब दिल्ली स्टेट के मतलब लाइक ट्रायल्स चल रहे थे, सब कुछ चल रहे थे, ड्यू टू इंजरी, तो उस समय मतलब लाइक गेम जो था खराब हो गया था। मतलब इंजरी जब आपको हुई तो उसके बाद आपने उसको कंटिन्यू नहीं किया, उसको छोड़ दिया? नहीं, कंटिन्यू किया था, बट ऐसा हो गया था मेरे ना घुटने में पानी भर गया था, डॉक्टर ने मेरे को जिंदगी भर लंगड़ा होने के लिए बोल दिया था। तो मेरे घर वालों का बहुत प्रेशर हो गया था कि भाई तू भले क्रिकेटर ना बने, लेकिन अगर हमारा बच्चा सही सलामत अगर पैरों पे नहीं चल पाया ना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उस समय ये था कि लाइक नहीं, ये जिंदगी में मैं भी नहीं कर पाऊंगा, भले क्रिकेटर ना बना। सही बात है। देखो कुछ कम हासिल करना आप एक्सेप्टेंस दे सकते हो, बट आप फेलियर एक्सेप्टेंस एज इन ऐसे नहीं दे पाओगे कि मैं जिंदगी भर के लंगड़ा हो गया। तो मैंने खेला, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट उतनी उस पीक से नहीं खेल पाया मैं कि मैं कह सकूं कि मैं बिल्कुल ही कम बैक कर जाऊं। तो ये कैसे रहा, मतलब जैसे आपने मतलब क्रिकेट खेला, क्रिकेट के बाद आप एक्टिंग में आए, वो एक्टिंग में मतलब बेसिकली लोगों को इंटरेस्ट हो गया, एक्टिंग में बंदा कैसे आ गया, और एक्टिंग के बाद ये टैरो कार्ड रीडिंग में, तो एक्टिंग में कैसे स्विच हुआ, वो कहाँ से आपके उसमें आया? देखो जैसा मैंने बोला कि मेरे को फेम चाहिए था, मैं चाहता था लोग मुझे जाने। तो आप क्रिकेटर, आपको पता है कि लाइक इंडिया के अंदर क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज हो गए, फेमस है, ठीक है। तो अब वो चीज जब दिखाई दे रही थी कि यार दिल्ली में रह करके एक लिमिटेड ही काम कर पाओगे, तो सोचा कि यार एक काम करते हैं, अपने सेलिब्रिटीज को रेट करते हैं, सेलिब्रिटीज के कल बनाते हैं। तो आज बहुत सारे सेलिब्रिटीज है जो क्लाइंट्स हैं मेरे, जो मेरे से रीडिंग लेते हैं। अच्छा। रेगुलर जिनके सेशंस होते हैं, महीने में 2-3 बार, कभी 2-3 महीने में 1 बार, डिपेंड करता है जब उन्हें जरूरत पड़ती है। तो हर एक चीज के पीछे एक लॉजिकल रीजन है मेरे पास कि भाई ये चीज है। और दूसरी बात ये है कि आज अगर लोगों को गाइड कर रहा हूँ, अगर मेरी एज के हिसाब से मैं 15-15 साल के बड़े लोगों को गाइड करता हूँ, इसका मतलब मेरे पास नॉलेज है। और नॉलेज पता है कैसे हुई? धोखा और धक्के खाने से। बिल्कुल, ये तो फैक्ट है कि धोखा, मतलब मैंने कहीं पे पढ़ा भी था इस चीज ना कि आप मतलब कहते हैं कि बड़े होने से अकल नहीं आती, धोखा और धक्के खाने से अकल आती है। मैं अक्सर एक चीज बोलता हूँ कि समझदारी की कोई उम्र नहीं होती। आप एक 55 साल के इंसान को, आदमी को गलती करते देख सकते हो, ठीक है, और आप ये भी उसको नहीं कह पाओगे कि यार तू बड़ा, तू गलती कर रहा है। अब बच्चा गलती कर रहा है तो, और आजकल 12 साल का बच्चा बड़ी समझदारी दिखा देता है, तो समझदारी की तो एज नहीं है भाई। सही बात। तो सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि भाई देखो, चीज जो भी करी एट द एंड अपने लिए तो करी थी कि भाई फेमस तो होना है। तो भगवान की दया से देखो ऐसी बात नहीं है, फेमस तो आज हम हैं। मतलब आपने पहले क्रिकेट खेला, क्रिकेट में आप मतलब अपना मतलब अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई, आपने बोला कि भाई घुटनों में मेरे पानी वानी भर गया था, तो फैमिली ने मना कर दिया। फिर आप एक्टिंग के अंदर आए, एक्टिंग में भी आपने अपने हाथ आजमाया फेमस होने के लिए, वो भी शायद मतलब आपको लगा नहीं इतना जो भी था। तो अभी उसके बाद अब फाइनली जैसे इसमें टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर आप इतना बड़ा नाम बना चुके हो, तो ये भी कैसे हुआ, मतलब ये भी कैसे आप बता रहे थे कि आप हाथ वाथ देखते थे वहाँ पे,
तो वो कैसे रहा? मैं बताता हूँ, जब मैं शूटिंग लाइन में जा रहा था तो लोग अक्सर वहाँ पे हाथ वाथ देखते, मैंने लोगों को लाइक नोटिस किया कि भाई ये क्या कर रहे हैं। अच्छा। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मतलब एक बंदा एक लड़के के साथ एक लड़की बैठी है, वो हाथ दिखा रही है अपना, लड़का हाथ देख रहा है ओके एंड वहाँ पे ऑटोमेटिकली भीड़ जनरेट हो गई। ओके, आपको पता है ये फेमस हो गया? नहीं मतलब फेमस होने की बात नहीं है, मेरे को ऐसा लगा कि यार देखो मेरी बात देखो यार, मैंने बी फ्रैंक, हमने जो शूट लाइन ज्वाइन करी ना, हमने फ्री में काम किया वहाँ पे। अच्छा, फ्री में बिना पैसे, और इवन पेट्रोल के कपड़ों के पैसे हमने अपनी जेब से लगाए हैं। तो मतलब यार मैंने तो ऐसा सुना है कि शूट लाइन में पैसा मिलता है और आप कह रहे हो फ्री में। यार देखो पता है क्या है, एक अब शाहरुख खान का बेटा तो मैं हूँ नहीं जो मेरे को पैसा मिल जाएगा, ठीक है। अब मेरे पापा जो है बिजनेस लाइन से है, ऑब्वियसली बात है, जब वो एज इन लाइक मैं अगर बिजनेस में जाऊंगा तो मेरे को पता है मेरे को बने बने क्लाइंट्स मिलने वाले हैं, ठीक है, मेरे को पैसा मिल जाएगा, मैं अर्निंग कर लूंगा। बट जब आप अपने स्ट्रगल टाइम पीरियड पे निकलते हो और एक्टिंग लाइन के अंदर कोई स्टेबल टाइम नहीं है कि आप इतने साल स्ट्रगल करने के बाद स्टेबल हो हाँ, सकते। ये बात तो है कि कोई ऐसा मतलब फिक्स हाँ। क्राइटेरिया नहीं कि भैया 5 साल या 7 साल आपने कुछ किया और उसके बाद आपको सक्सेस मिल गई है, आपको कीप कंटिन्यू लगे रहना पड़ता है। और मैंने इस मतलब देखो जब वो हाथ दिखा रहा था तो मेरे को ये था कि लाइक भाई लोगों के पास भीड़ इकट्ठी हो गई, मतलब इस चीज़ की डिमांड बहुत है। अच्छा। और मैंने नो डाउट ग्रेजुएशन करी है बीबीए के अंदर, अच्छा। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो मेरे को ये पता है कि डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा रोल रहता है लाइफ के अंदर। सप्लाई तो भाई ऐसा है कि अगर इस चीज़ की डिमांड है तो सप्लाई देनी तो बनती है। तो मतलब आपने देखा ये डिमांड है हाथ देखने की, एस्ट्रोलॉजी की, उसमें तो भाई देखो ऐसा है कि लाइक जब हम हाथ देखते हैं तो उसे पामिस्ट्री बोलते हैं, जब हम कुंडली रीड करते हैं उसे एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, Okay. जब चेहरा पढ़ते हैं तो फेस रीडिंग बोलते हैं, और जब कार्ड से रीड आउट करते हैं किसी ह्यूमन को तो टैरो रीडिंग बोलते हैं। तो ऐसा है कि लाइक हर एक ये ऑकल्ट साइंस की ब्रांचेज है। Okay. तो मेरे को ये था कि भाई इस लाइन में, क्योंकि देखो मैंने भगवान की दया से मैं कभी पैसे के पीछे नहीं भागा, कभी ये था ही नहीं, क्योंकि अगर पैसों के पीछे भागते हैं ना तो आप समझ लो आप ग्रीडी बन जाते हो, आप लालची बन जाता है। जो बंदा पैसों के पीछे भागेगा ना वो बंदा काटने की सोचेगा। हमें ये था कि भाई देखो पैसा कमाना है नो डाउट, बट इट वुड बी आवर सेकंड प्रायोरिटी, सेकंड फर्स्ट नहीं बनाई उसको कभी, ठीक है। किसी के पास अगर किसी की मदद कर सकते हैं डेफिनेटली आज भी हाथ खुले हैं, आओ और मदद लो। आप भले ना कर पाओ आपस में, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप किसी की मदद करो और बदले में सोच रहे हो कि वो आपकी मदद करे, वो व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया। ये गीता का कोट है, भगवान कृष्ण ने बोला है। अच्छा। मैं नहीं बोल रहा। अच्छा। कि व्यापार नहीं करना, व्यापार ठीक है? नहीं क्योंकि दोस्ती यारी में जैसे लाइक अगर हम मान लो मैं अपने पापा से कोई चीज़ मांग रहा हूँ और वो बदले में सोचते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि यार हम बच्चों पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल को हमारे लिए खड़ा होगा। देखो एक प्यार रिश्ते में डिमांड रखना गलत नहीं होता, जायज़ है बात, लेकिन अगर आप ये थॉट प्रोसेस रख के कर रहे हो ना, आपको अपना कर्तव्य करना है एज इन पेरेंट्स, आपको अपने बच्चे को स्टेबल करना है, वो आपकी ड्यूटी है, धर्म जो बनता है। लेकिन ये सोच रखना कि कल को वो हमारे को खिलाएगा, हमें रखेगा, आप अगर इस लालच में चल रहे हो या इस सोच में चल रहे हो तो वो एट द एंड बिजनेस कोट होता है। बेसिकली कहने का मतलब ये कि कोई भी कहीं पे भी लालच नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ का कोई लालच नहीं होना चाहिए कि आपने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया तो आप। तो ये बहुत बड़ा एक मेजर रीज़न रहा मेरी लाइफ में। बट हाँ मेरी अब ये लाइक मैं एक्टिंग लाइन को एज अ प्रोफेशन यूज़ नहीं करता, आज है ना लाइक कहते हैं ना पैशन होता है, इंसान छोड़ भी नहीं पाता। वो कहते हैं ना कि गर्लफ्रेंड से चाहे ब्रेकअप हो जाए लेकिन कभी कभी एज ए बेस्ट फ्रेंड वाली बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ वो वाला सीन है कि लाइक ये एज ए ना पैशन में कंटिन्यू करता हूँ, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि कोई भी काम होता है मेरे को उससे बहुत प्यार रहता है, तो बिल्कुल छोड़ भी नहीं पाया। बट ये है कि महीने में 1 बार 2 बार वन दिन ब्लू मून जैसे कहते हैं, तो चले जाते हैं, काम कराते हैं, हैप्पीनेस मिलती है बस, ये खुशी के इससे बढ़कर वैसे भी कुछ है नहीं। सही बात है। तो अभी वैभव सर बात में मतलब एक्टिंग के ऊपर काफ़ी बात हो गई है, तो अभी मैं बेसिकली जो बात करना चाहूँगा, जो अभी आप टैरो कार्ड रीडिंग जो आपने मतलब जिसमें आप सक्सेस पा चुके हो, फेमस हो चुके हो, अब इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं कि जैसा कि आपने बताया कि यार आप फेस रीडिंग भी करते हो और 2-4 चीज़ें आपने बताई, मेरे को तो इतना नहीं पता, आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। तो उसमें जो है आपका करियर मतलब अभी कैसा चल रहा है, नाम तो आपका ही, और आगे आप क्या चाह रहे हो कि आगे क्या क्या होए आपकी लाइफ के अंदर, वो कैसा मतलब चाह रहे हो? देखो ऐसा है कि लाइक एज जो होती है वो तो सिर्फ नंबर होती है, ठीक है। इंसान लास्ट मोमेंट तक कुछ ना कुछ ग्रैब करता है ज़िंदगी में, ये बात ठीक है। आखिरी लम्हा तक हम लोग सीखते हैं कुछ ना कुछ। तो देखो मेरा सीखने की इच्छा तो ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। जैसा मैंने बोला कि अभी साइकोलॉजी पढ़ रही है, सीखना वन तो जीतना वन। हाँ मतलब ये कह सकते हो कि लाइक देखो टिल एंड तक मेरे को कुछ ना कुछ नया ग्रैब करना है, जो मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ, मैं उस तक रीच आउट करना चाहूँगा। तो अभी मेरे पास से बस नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट कि मैं और ज़्यादा अपने आप को शार्प कर सकूँ, ठीक है। मैं नहीं सोचता कि हाई ये करना, मतलब लाइक यू नो आई एम वेरी फोकस अबाउट माई करियर, अबाउट माई यू नो मनी सब्सटेंसेस एंड ऑन माई करियर। मैं करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हूँ, मतलब मेरे को अपने काम के प्रति जो प्यार है, मतलब उससे बेहतर या उससे बेटर मैं किसी और चीज़ को नहीं समझता, मैं उसको प्रायोरिटाइज करता हूँ हमेशा। अच्छा, कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ जो आप जब टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं या आप फेस रीडिंग करते हैं, कोई भी एक ऐसा
मेजर इंसिडेंट जो आपको याद हो, जो आपने आज तक कहीं शेयर ना किया हो, अगर आप करना चाहो तो? नहीं मतलब किस सेंस में, मतलब लाइक देखो इंसिडेंट्स तो रोज ही होते हैं। हाँ, ऑब्वियसली बात है, जो लोग परेशान है वही आके दिखाएंगे, टैरो कार्ड रीडिंग या कुछ ना कुछ दिखाएंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो, मान लो सपोज, मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई लड़की आपको टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आई हो और वो बाद में मतलब लाइक बोल रही हो कि आप मुझे पसंद हो, कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो कभी? देखो यार ऐसे ना कई इंसिडेंट्स बहुत बार हुए हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट मैं शेयर कर लेता नहीं, हूँ। आप बोल सकते हो। बेसिकली देखो, बेसिकली क्या है, जो मेरा चैनल है ना, इस पे इसका नाम ही है बी रियल। तो मेरे को ना बिल्कुल रियलिटी चाहिए, मतलब मेरे को कोई इसमें फॉर्मल नहीं चाहिए, बिल्कुल कैजुअल टॉक चाहिए, एकदम कैजुअल बताओ कि आपके हाँ भाई ये हुआ ये नहीं हुआ, एकदम कैजुअल तरीके से। देखो बी फ्रैंक, कई लड़कियों के मैसेजेस आते हैं, कहते हैं कि लाइक सर एक बात कहनी है। मैं बोला हाँ जी बताओ। तो कहते हैं सर आपकी पर्सनैलिटी ना वो टैरो कार्ड रीडर और एस्ट्रोलॉजी वाली लगती नहीं है, आप मॉडल लगते हो। तो मेरे को ऐसा लगता है जो चीज मैंने डिस्क्लोज नहीं करी वो दूसरे को कैसे पता लग गया। तो लाइक ठीक है चलो कोई बात नहीं, उसको मैं ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री ले लेता हूँ। बट कभी कभार कुछ लाइक मैं स्टीरियोटाइप नहीं हो रहा कि मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज को टारगेट कर रहा हूँ। मेरे से ये बोला गया कि मेरे को अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करने हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है कि लाइक कभी कभार लड़कियां आती है, सर आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत हैंडसम हो, ये है वो, लाइक एज एन कॉम्प्लीमेंट्री देती है। और मेरा सिंपल सा सीन क्या होता है कि लाइक मेरे पर्सनल प्रोफेशनल अकाउंट पे कोई भी मैसेज करता है तो मेरा पहला एक स्टेटमेंट है जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है कि मेरी पर्सनल सर्विसेज पेड है। तो लाइक पीपल आर लाइक कि जब मैंने वो मैसेज भेजा तो उसके बाद मेरी वो उसके बाद मतलब लाइक ना सामने वाले को और पता लग जाता है। लोग ये भूल जाते हैं कि भाई हमारी कन्फेक्शनरी शॉप नहीं है, हम लोगों को रीड आउट कर पा रहे हैं, तो लोगों की इंटेंशंस बहुत जल्दी कैच हो जाती है। तो सामने वाला बंदा समझ नहीं पाता, जब वो हमें कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज लेना चाह रहा है हमसे, यू नो एनर्जी एक्सचेंज। तो ये कि लाइक भाई देखो जब हम प्रोफेशनल डील करते हैं तो वहाँ पे मनी एक्सचेंज हो रहा है, मनी एक्सचेंज, ठीक है। तो वहाँ पे वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स इसलिए दी जा रहे हैं कि लाइक वो सर्विसेज फ्री में मिल जाए, तो वो काम हो नहीं पाता। एंड डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो हर्डल्स का डेली सामना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फेक लोग हैं जो लाइक यू नो टैरो कार्ड रीडिंग्स के फेक पेजेस बनाते हैं, एस्ट्रोलॉजी। आपको पता है कि लाइक इस लाइन में फ्रॉड बहुत ज़्यादा और ज़्यादा हाई फाई तो लोग हमारी पोस्ट पे भी लाइक यू नो बेसिकली मतलब जैसे मान लीजिए अभी जैसे फ्रॉड आप बता रहे हैं कि फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा होता है, और आपका भी खुद का पेज आप इंस्टाग्राम पे हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिनको भी फॉलो करना फॉलो कर सकते हैं, इनसे कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं बेसिकली ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो फ्रॉड मान लो हो रहा है, तो फ्रॉड का अब देखो, मान लो सपोज मैं हूँ, मैंने किसी को मैसेज किया टैरो कार्ड रीडर को, या अब मुझे तो नहीं पता ना कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, तो कैसे आइडेंटिफाई करें? अगर कोई लोग हैं वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे भाई ये जेन्युइन है या नहीं है, वो कैसे कर सकते? देखो मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता सकता हूँ सिर्फ, क्योंकि देखो डेप्थ में मुझे नहीं पता, क्योंकि देखो हम फ्रॉड करने थे इसलिए हमें पता नहीं कि सामने वाला किस टाइप की टेक्निक। बेसिकली क्या है कि मतलब जैसे आप बताओगे तो आगे लोगों को पता रहेगा ना कि यार कल को फॉलो कर सकते हैं, स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो आप देखो मेरे हिसाब से ये है, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो रियल पेज है ना और फेक पेजेस है उनकी पहचान ऑटोमेटिकली जब उनका पेज ओपन करते हो, जब आप उनकी प्रोफाइल विजिट करते हो ना, पता लग जाता है। कैसे? मतलब कि जैसे मान लो हम फॉलोअर्स देख रहे हैं, किसी के 10,000 फॉलोअर्स, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पोस्ट पे 10,000 पॉइंट कुछ फॉलोअर्स हैं, ठीक है, 10,500 अप्रॉक्स लगा लेते हैं। तो अगर मान लो मेरी पोस्ट डल रही है, उस पर कितना परसेंटेज लाइक का आ रहा है, कितना वो आ रहा है, मैं खुद अपने प्रोफाइल में कितना आ रहा हूँ। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं खुद आ रहा हूँ वीडियो के अंदर, पीपल आर लाइक कि लोग वॉइस किसी की उठा रहे हैं, वीडियो किसी की डाल रहे हैं। जब आप कोई अपना बंदा, फॉर एग्जांपल मान लो मैं किससे फीस मांगता हूँ अपनी, ठीक है, डिमांड करता हूँ, तो मेरा अकाउंट नंबर उसी नाम से है जो मेरा ऑटोमेटिकली जो अकाउंट जिस नाम से, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर आचार्य वैभव गिरधर मेरा नाम है, जो अकाउंट का नाम है, मेरा बैंक डिटेल भी वैभव गिरधर के नाम से ही है, ओके, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि शेयर करने से पहले वो अपने डिटेल शेयर कर रहा है, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर अलग आ रहा है, मेरा बैंक डिटेल का नंबर अलग आ रहा है, नाम तो दोनों पे एक ही आ रहा है। फ्रॉड करने का भी कोई तरीका होगा ना, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि लाइक एक प्रोफाइल बहुत कुछ कह जाता है। मैं हर एक वीडियो के अंदर खुद आ रहा हूँ, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब मेरा पेज ओपन करोगे, आपने देखा भी होगा बहुत बार कि मैं वीडियो के अंदर खुद ही आ रहा हूँ, मतलब मैं कोई पर्सन नहीं आ रहा मेरी जगह पर, या फिर लाइक मेरा इंटरेक्शन थ्रू पीपल मेरे साथ ही डायरेक्ट मेरे क्लाइंट्स का है, और कोई मीडिएटर बीच में नहीं है। तो बेसिकली इसमें मतलब लाइक इंटरेक्शन जो आप करते हो, वीडियो कॉल भी करते हो आप इसके अंदर? नहीं, वीडियो कॉल के सेशंस होते हैं नो डाउट। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, वो तो ऑब्वियसली बात है, जब सर्विस लेंगे तभी पता लग पाएगा इंसान को कि फ्रॉड है या नहीं है। बट पेज आई थिंक बहुत कुछ किया जाता है, एक सेंसेबल पेज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पेज पे मेरी डिग्रीज डली हुई है, ओके, ठीक है। अब डिग्रीज डली हुई है, डिग्रीज पे वही नाम है, सब कुछ है। अब देखो फ्रॉड बनाने के लिए कोई 2000 पोस्ट अपने पेज पे नहीं करेगा, इतने सेलिब्रिटीज है, इतने क्लाइंट्स हैं, इतना कुछ मेरे पेज पर डला हुआ है। तो मतलब उसके बाद भी अगर किसी को डाउट रहेगा तो मेरे को लगता है कि उसके बाद तो सिर्फ आमना सामना ही रहेगा कि मैं जैसे आपके सामने बैठा हूँ, मैं आमने सामने बैठूं तभी रियलिटी होगा। लेकिन रियलिटी चेक करने के बहुत से तरीके हैं।
तो आई थिंक वो प्रोफाइल बहुत कुछ कह जाता है। हम भी अगर किसी को डीएम कर रहे हैं कभी किसी अपने काम के लिए, हमें पता लगता है कि यार ये बंदा बेकार है, यार ये बंदा नहीं काम कर सकता, या इसके बस की नहीं है, इसको डीएम करना बेकार है। तो जैसे कि अभी मतलब एस्ट्रोलॉजी के बारे में अपने काफ़ी बात करी है और आपकी क्रिकेट के बारे में, एक्टिंग के बारे में काफ़ी बात करी। अभी एक जैसे ना एक बाबा है, आपने भी नाम सुना होगा, ये बागेश्वर धाम में है बाबा, उनका काफ़ी मतलब नाम हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनका नाम मैंने सुना है, उनके ऊपर काफ़ी ट्रोल हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग ट्रोल कर रहे हैं कि भाई वो फेक हैं, वो उनके कोई लोग बाहर बैठते हैं, मतलब ऐसा मैंने सुना है कि उनके लोग बाहर बैठते हैं। और इवन एक लड़की है जो आपने शायद नाम मैंने सुना है, सुहानी शाह शर्मा या सुहानी शाह कुछ नाम है उसका, उन्होंने भी ट्रोल किया कि ये फेक है, ये तो एक ट्रिक है, ट्रिक के बारे ट्रिक है ऐसे करके बोलते हैं, मतलब ट्रिक है, मतलब बेसिकली है। तो आपका इस बारे में कहना क्या है कि ये चीज़ क्या रियल है, फेक है? देखो मेरा ओपिनियन ये है कि मेरे को लगता है कि वो जेन्युइन है, लेकिन मैं आज जैसे आपके साथ बैठा हूँ तो मैं जानना चाहूँगा कि ये रियल है, फेक है, क्या हो रहा है बेसिकली। देखो ऐसा है, अगर गूगल पे राम सेतु के बारे में पढ़ता हूँ तो वहाँ राम सेतु का जिक्र उस हिसाब से नहीं होता जिस हिसाब से हमने रामायण की किताबों में पढ़ा है। आप समझ रहे हो? लाइक कहने को मतलब लाइक हम लोग राम सेतु के बारे में एडम्स ब्रिज पढ़ते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं बात करता हूँ, हम लोगों ने रामायण में पढ़ा है कि श्रीलंका में एक जब छलांग मारी थी हनुमान जी ने वहां पर, तो एक फुटप्रिंट आया था, ठीक है। उसको ये कहा जाता है कि एडम्स फुटप्रिंट है वो, ठीक है। अब वो रिलीजन फैक्टर में चला जाएगा, इसलिए मैं उस बारे में बात करना नहीं चाहूंगा। कहने का मतलब क्या है कि लाइक अगर आप करो तो वो एक टेक्निक है, दूसरा करे तो वो फेक है, ऐसे नहीं होता। आप समझ रहे हो? अगर मैं कार्ड्स खोल करके किसी ह्यूमन को रीड आउट कर सकता हूँ, मैं टेक्निक से काम कर रहा हूँ, ठीक है, बट फेक कैसे हुआ? ठीक है। अगर सुहानी है जो भी उनका नाम है, अगर वो पब्लिकली या फिर लाइक न्यूज़ चैनल पे आ रही है, अगर वो किसी के मन की कोई बात निकाल पा रही है, ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि लाइक अगर वो एक टेक्निक है तो जो बागेश्वर धाम कर रहे हैं वो भी एक टेक्निक है, ठीक है। आप उसको फेक नहीं बोल सकते। मतलब बेसिकली आपका कहने का मतलब ये है कि कोई फेक नहीं है, कहने का मतलब ये है कि लाइक जितने मुंह उतनी बातें हैं। और आप कभी भी देख लेना, हिंदुस्तान की तो प्रथा रही है, जो बंदा ऊपर जाता रहता है ना, फेम पा रहा होता है, उसको लोग अक्सर नीचे करना पसंद करते हैं, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अभी लोगों ने बोला पठान को बॉयकॉट करो, पठान को बॉयकॉट करो, एग्जांपल है सिर्फ, ठीक है। लेकिन आप समझ लो कि जो था ना नेगेटिव पब्लिसिटी उसकी इतनी ज्यादा कर दी, लोगों ने इस वजह से जाके मूवी देखी कि हम जाके देखें कि भैया उसको लोग नेगेटिव क्यों कर रहे हैं। तो ये एक प्रथा है हिंदुस्तान की कि अगर किसी को पॉजिटिव वे में नहीं डाल सकते ना, उसको नीचा दिखा दो, तो लोग इसी वजह से देखने चले जाते। एट द एंड क्या था, पठान ने इतने करोड़ों रुपए कमा लिया था, सही बात। तो एट द एंड तो कमाई से मतलब था। अगर पॉजिटिव कर सकते तो पॉजिटिव करते, नहीं कर सकते तो ऐसे कर लिया। तो मेजरली क्या है कि लाइक जो देखो कहते हैं ना, उगता सूरज हर किसी को पसंद नहीं आता, ठीक है। सलाम करते हैं लेकिन लोग नीचा गिरा रहे, लोग कहते हैं ना खुद तो उठ नहीं पा रहे, तो दूसरों को नीचा दिखाना ये हिंदुस्तान की प्रथा बन चुकी है, लोगों का अक्सर काम यही है। बेसिकली मैंने जैसा देखा है, मैंने उनकी मतलब बागेश्वर धाम की वीडियोस काफ़ी देखी हैं, काफ़ी रिपोर्टर्स भी वहाँ पे गए, रिपोर्टर्स ने भी काफ़ी मतलब रिसर्च करी है कि भाई कैसे बता रहे हैं, मतलब किसी को कुछ मिला नहीं बेसिकली देखा जाए किसी को। लेकिन यूट्यूब पे इनके बारे में बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, बहुत सारी, और मैं चाह भी रहा था, मैंने कहा मैं जब आपसे मिलूंगा तो मैंने कहा ये बात मैं जरूर ये क्वेश्चन रखूंगा, मैंने कहा कि पता चले एक्चुअली मुझे, हमें तो देखो पता नहीं इस बारे में, क्योंकि नाम कोई एस्ट्रोलॉजर ना कुछ है, इतनी नॉलेज नहीं है। तो मैंने कहा ऐसे ही कभी किससे मिलूंगा तो जरूर पूछूंगा कि भाई ये एक्चुअल में है क्या, ये कोई टेक्निक ही है या फिर कोई ये भगवान का ही आशीर्वाद है? कि देखो मैं ये कहूँगा कि देखो टेक्निक भी होगी और भगवान का आशीर्वाद भी जरूर होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, चाहे भगवान राम थे, उन्होंने वो तीर चलाते थे, लेकिन शिक्षा तो उन्होंने भी ली थी ना, शिक्षा तो, ठीक है। तो शिक्षा लेने के बाद तीर चलाना सीखा कोई ना कोई गुरु उनका भी रहा होगा, ठीक है, मुझे नाम नहीं पता, बट उनको सिखाया तो गया, लेकिन थे तो वो विष्णु अवतार ही। तो कहने का मतलब ये है कि लाइक देखो, गुरु हर किसी को चाहिए जो किसी चीज को संभाल पाए, सिखा पाए। तो सिंपल सा सीन ये है कि लाइक ऑब्वियसली बात है कि बागेश्वर धाम को हम आज ले रहे हैं कि भाई ये पर्सन ऐसा कर रहा है, अगर उनके बारे में उनकी वीडियोस देखोगे तो उनके फादर साहब या दादा साहब भी यही सब कर रहे हैं। उसमें मतलब पीछे ठीक है, हाँ पुश्तैनी उनका है, हाँ पुश्तैनी ये चलता आ रहा है। देखो पुश्तैनी जब चलता आ रहा है, शाहरुख खान का बेटा है, उसको एक्टिंग करने के सिखाने की जरूरत पड़ेगी थोड़ी बहुत, लेकिन कर तो लेगा ही, ठीक है। फिर हम उसको नेपोटिज्म का नाम दे देंगे, अरे ये तो प्रथा है कि जो काम करता रहो वो बेटा वही काम करे। बेसिकली अपनी इंडिया में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मतलब कोई पैसे वाला है और वो जल्दी सक्सेस पा लेता है तो सबको लगता है नेपोटिज्म हो गया है, या फिर इसमें तो लिंक थे, ये पैसे वाला था, ऐसे भी लोगों की मेंटेलिटी हो जाती है। देखो प्रॉब्लम पता क्या है, इस वजह से क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हमने बाबा राम रहीम को देख लिया पीछे, ठीक है, आसाराम जी को देख लिया, अच्छा, तो लोगों के दिमाग में ना मिथ हो गया बहुत ज्यादा कि भाई सारे ही बाबा जो होते हैं वो गलत होते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज को देखना, बागेश्वर धाम हम बाबा बोलते हैं, वो बंदा साहब बोलता है कि भाई मैंने शादी भी करनी है, करेगा, मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स भी बहुत सारे हैं जिनके साथ मैं उठता हूँ बैठता हूँ, ठीक है। अगला बंदा कहता है मैंने कैंसर के लिए हॉस्पिटल खोलना है,
आप ये देखो वो क्या गलत काम क्या कर रहा है, मेरे को एक जस्टिफिकेशन दो ना, आप गलत क्या कह रहे हो। अगर वो दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। नो डाउट, देखो मेरी बात सुनो, अगर हम हॉस्पिटल जा करके किसी को ये बोलते हैं कि आपको ऑपरेशन करवाना है, वो पैसा नहीं बना रहा, वो पैसा नहीं बना रहा, ऐसा बोला जाता है। वो बिजनेस, डॉक्टर बिजनेस नहीं कर रहा, डॉक्टर भगवान की प्रतिमा है। लेकिन अगर एट द सेम टाइम बागेश्वर धाम ये बोल देता है कि भैया आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, तो वो गलत है। वो गलत कैसे है? वो तो पैसा नहीं ले रहा, जो पैसा ले रहा है मेरे हिसाब से तो वो गलत हुआ फिर। सिंपल सी बात है ना, लॉजिकली फैक्ट्स देखने की बात है। देखो क्या होता है कि आज की डेट में इंडिया बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है जहां से इंसान को पैसा कमाना है, ठीक है। और डॉक्टर जो था ना, सिर्फ जो पहले सिर्फ भगवान की प्रतिमा हुआ करते थे कि भाई दूसरा भगवान है, ये भगवान के बाद मतलब यही है, ठीक है। अब वो वैसा रहा नहीं है, तो इसीलिए इट्स इजी टू से कि भाई ये बंदा फ्रॉड है, ये बंदा फ्रॉड नहीं। भाई अगर वो वहाँ ये बोले वो डॉक्टर नहीं कर पा रहा, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा, मुझे उसको 10 दे रहा हूँ, मेरे को 2 दे दो, वो बिजनेस होता है, ठीक है। लेकिन वो तो ऐसा कोई काम ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। वो कभी किसी धर्म को नीचा दिखा रहा है ना कुछ कर रहा है। तो मुझे लगता है कि और कभी कोई ऐसी, देखो ठोस सबूत चाहिए होते हैं ना हर चीज के लिए, ठीक है। रिपोर्टर्स वहां जाए, रिपोर्टर्स उनका पर्दाफाश करने गए, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, वो खुद का पर्दाफाश करवा के आ गए, हाथ जुड़ गए, मुझे ऐसा हुआ ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं, ठीक है। तो देखो उनका काम था सर्च करना, उन्हें नहीं मिला। मतलब अगर आप सर्च करो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, आपको फ्रीडम है पूरी। देखो प्रेस से बड़ा कोई नहीं होता, प्रेस बड़ी खतरनाक होती है, ठीक है। मिनट से पहले किसी का पर्दाफाश कर सकती है, कहाँ है वो प्रेस, क्यों नहीं हो रहा फिर? बिल्कुल। तो करने का देखो हो सकता है, अगर करना चाहो तो, बट होगा तो करोगे, मोटी मोटी बात ही। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अभी काफ़ी मतलब आपसे मेरी बात हो गई है, आपके लाइफ के बारे में हो गया, आपने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, टैरो कार्ड रीडिंग में आप आ गए हैं और एक अच्छा नाम बना लिया है, आपके सेलिब्रिटीज़ भी आपके क्लाइंट बन चुके हैं। मैं मतलब एक नॉर्मली जस्ट छोटा सा जानना चाहूँगा कि जैसे मतलब सेलिब्रिटीज़ आप बता रहे, कोई 1-2 कोई मतलब हों जो मतलब जिन्हें हम जानते हों, जैसा देखो ऐसा है कि लाइक हर एक सेलिब्रिटी का कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर होता है, सबका होता है, ठीक है, वैसी बात है, ठीक है। अब चाहे किसी भी बड़े सेलिब्रिटी का, देखो नाम लेना सही नहीं रहता, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी बड़े सेलिब्रिटी का देखूंगा, आप देखना कभी कि चाहे सलमान खान के हाथ में फिरोजा है, चाहे अमिताभ बच्चन जी के हाथ में बहुत सारे रिंग्स में कुछ ना कुछ है, सब कुछ डाला हुआ है, ठीक है। तो मैं उनका नाम ले रहा हूँ जो मेरे क्लाइंट्स नहीं है, ठीक है। जो मेरे क्लाइंट्स हैं बहुत सारे, वो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उस चीज़ में। बट आप समझ के चलना कि लाइक सबका अपना प्राइवेसी रोल होता है, और हमारा एक काम ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, हम किसी को काउंसिल करते हैं, ठीक है। तो लोगों का कैसा नाम रहता है ना, लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे लेकिन किसी को बताएंगे नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का मतलब हो गया, साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का मतलब हो गया इंसान पागल है। लेकिन फिर पागल नहीं होता, ठीक है। क्योंकि कभी कभार हम भटक जाते हैं, ठीक है। इंसान का दिमाग है जो सब कुछ करवाता है, इंसान परेशान हो जाता है, तो उसको जरूरत होती है कि कोई से काउंसिल करे। और अक्सर आप बात को समझ के चलना कि हमें दूसरे की बात जल्दी समझ में आ जाती है, अपने हमारे को बहुत बार दुश्मन लगने लग जाते हैं। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होगा, आपके साथ भी होगा, और जो वीडियो देख रहे हैं ना कितने सारे, इनके साथ भी होगा। तो ये बड़ी नेचुरल चीज़ है, तो किसी का नाम ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बाकी हाँ देखो, सबके अपने मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, और ना लोग ना अपने पंडित और अपने एस्ट्रोलॉजर किसी के साथ शेयर नहीं करते। आपका मान लो कोई होगा ना फैमिली पंडित या एस्ट्रोलॉजर, तो आप किसी और को इजीली शेयर नहीं करोगे, किसी अपने तक रखोगे। दूसरी बेसिकली होता है ना कि बहुत सारी तो पर्सनल बातें भी हम उनसे करते हैं, एग्जैक्टली, कि अगर हमने उसको रेफर कर दिया तो शायद वो पर्सनल बातें लीक हो जाएं, ये भी डर होता है लोगों को। बट मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, या और जो ओरिजिनल पर्सन है जो सच में काम करते हैं, वो ये बिजनेस एथिक्स होते हैं, या फिर लाइक नॉर्मल कहूँ कि लाइक ये लॉजिकल एथिक्स होने चाहिए इंसान के, कि भाई अगर 2 बंदों के बीच में बात हो रही है, मतलब मेरे और मेरे क्लाइंट के बीच में बात हो रही है, तो उन्हीं के बीच में वो बात रहे, किसी और के साथ वो शेयर ना हो, और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एथिक्स के खिलाफ होते हैं। मतलब मैंने कहीं पे पढ़ा था, शायद मेरे को उसमें ध्यान नहीं है, कि एक तो लाइफ में आपका काला कोट, सफ़ेद कोट और एक नीला कोट, ऐसे करके मुझे किसने मतलब बताया था कि भाई आपकी ये 3 कोट वालों से दोस्ती होनी चाहिए। मतलब वाइट कोट तो डॉक्टर हो गया, उसकी बात है, काला कोट वकील हो गया, अच्छा, और खाकी में कोई पुलिस वाला हो गया। और आजकल एक नई चीज़ और जुड़ गई है कि एक एस्ट्रोलॉजर भी आपका होना चाहिए, कोई ना, क्योंकि वो भी आपको गाइड करते हैं कि भाई आपकी लाइफ में कब अप एंड डाउन आ रहे हैं, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। तो अभी सर काफ़ी आपसे बातचीत मेरी हो गई है, तो मैं अभी जस्ट आपसे अब अलविदा ही कहना चाहूँगा, मतलब थोड़ी सी बात और करना चाहूँगा। एक तो मुझे आपसे ये चीज़ पूछनी है कि भाई जो आजकल जो यंगस्टर हैं, जो मतलब लगे हुए हैं, कभी किसी चीज़ में लगे हुए हैं, कभी किसी, उनका मतलब माइंड एक फोकस नहीं हो रहा है, किसी भी चीज़ को लेकर फोकस नहीं हो रहा, चाह वो भी रहे हैं कि हम ये कर लें वो कर लें। तो मतलब यंगस्टर के लिए आप क्या बोलना चाहोगे, ऐसी क्या बात बताना चाहोगे जिससे कि उनकी लाइफ में हेल्प होए?
देखो सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि जो यंगस्टर हो गए, मानो वो हमसे छोटे हो गए, या उसको आप ले सकते हैं जैसे टीनेजर क्रॉस किया है, या फिर कह सकते हैं लाइक कॉलेजेस में एडमिशन आ गया सब कुछ। हाँ, मतलब 17-18 ईयर्स के लोग हैं। सिंपल सी बात ये है कि जितना मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बोले तो जैसे कॉलेज में एडमिशन लिया है, नेसेसरी जो चीज़ें हैं वो अपने पेरेंट्स से डिमांड करो, लाइक बुक्स, रजिस्टर्स एंड पूरा स्टडी मटेरियल जो है वो डिमांड करो। बट नए कॉलेज में जाने का मतलब ये है कि लाइक अब तो आईफोन चमकाना है, यहाँ पे गाड़ी लेनी है, स्कूटी पे जाऊंगा, बाइक पे जाऊंगा, ठीक है। कभी भी दूसरे को देख करके कुएं में छलांग नहीं लगाते, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, लाइक अगर आपके पेरेंट्स आपको वो चीज़ दे सकते हैं तो डिमांड करो। आप सबको पता होता है सबके घर के हालात क्या है, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स आपको दे सकते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ करो, और नहीं दे सकते तो बिल्कुल मत करो। और दूसरी बात, नशे के पदार्थ, लोगों का होता है कि कॉलेज चले गए, स्कूल से छूटे नहीं, कॉलेज के अंदर जा करके नशे करने हैं, जो कि हमारी यूथ को ख़राब कर रहा है। और पीपल आर डूइंग लॉट, क्योंकि मैं भी कॉलेज फील्ड से निकला हूँ, कॉलेज से निकला हूँ, मैंने भी देखा है, ठीक है। मैं मेरी एज के हिसाब से मैंने सब चीज़ें, मतलब वो सब चीज़ें नोटिस करी, क्योंकि मैं जो जिनको गाइड कर रहा हूँ ऑब्वियसली बात है वो मेरे से छोटे हैं। तो लाइक वो अभी तक हमने जो है ना चीज़ों को लाइक छोड़ा है कि भाई नहीं करना, और दूसरों को भी ये बोला कि भाई तुम भी मत करो, ज़्यादा अच्छा है। और सिंपल सी बात ये कि शॉर्टकट्स बहुत इस एज में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं पैसे कमाने के लिए। एक्चुअल में प्रॉब्लम पता है हमारे साथ नहीं है, प्रॉब्लम आप ये देख लो कि इस समय कितनी एडवर्टीजमेंट चल रही है। आप देखो ना ड्रीम 11, ये वो, कितने शॉर्टकट्स हैं पैसे कमाने के लिए। लोग आईपीएल को जुआ खाना बना रखा है बिल्कुल, एंड पीपल आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स दैट। उसके बाद में जो छोटा सा स्टेटमेंट देते हैं ना जल्दी से, ये कि आपने अपने ब्याह पे खेलोगे, वो आप समझ लो कि धीरे धीरे ना चीज़ें गलत अडॉप्ट हम लोग करते जा रहे हैं। हमें नहीं करनी चाहिए। शॉर्टकट से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, हराम का पैसा किसी को नहीं पसता एट दी एंड, ठीक है। तो मेहनत करके कमाने में ही बेहतर है तरीका। तो आई थिंक कि शॉर्टकट से दूर रहो, एंड जितना हो सके मेहनत करो, स्टडीज़ करो। और दूसरी बात ये है कि लाइक 20 to 30 की एज जो है, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, हमने अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, ठीक है। और अपने ऑपोजिट जेंडर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन के चक्कर में अपना करियर को मत खराब करना, क्योंकि लड़का और लड़की तो आता जाता रहेगा, बट करियर छूटा तो कोई साथ नहीं देगा कभी भी ज़िंदगी। अपने भी साथ छोड़ देते हैं, मैं सिंपल सी बात बोलूँगा। अपने भी तभी साथ खड़े हैं जब करियर है, पैसा है और नाम है। तो अभी मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और करना चाहूँगा कि भाई, कि जैसे मान लो किसी को आपसे कांटेक्ट करना हो, कोई आपसे टैरो कार्ड रीडिंग, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, वीडियोस देखेंगे तो उनको पता चलेगा। किसी को कंसल्टेशन करना हो, कोई पर्सनल बात आपसे करनी हो, तो आपसे कांटेक्ट कैसे करें? हालांकि आपके इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अलावा मान लो किसी को डायरेक्ट अगर फ़ोन करना हो, या फिर आपका नंबर उस पर डला हुआ होगा? देखो ऐसा है कि लाइक मेरा नंबर जो है मेरे इंस्टाग्राम पे लिंक है, ठीक है। इंस्टाग्राम लिंक पे जैसे ही जाओगे वहाँ पे मेरा नंबर है, आप मेरे को डीएम कर सकते हो, लाइक डायरेक्ट मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। देन वी कैन कंसल्ट आगे फर्दर डिटेल्स कि हमें कैसे प्रोसीड करना है। ओके। तो चलिए वैभव सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी काफ़ी सीखने को मिला, और आई होप लोगों को भी काफ़ी सीखने को मिला होगा। आपने इतनी सारी बातें मुझे बताई हैं, और हो सका तो नेक्स्ट टाइम आपसे ज़रूर मिलेंगे, किसी अलग टॉपिक को लेकर मैं ज़रूर बात करूँगा। तो तब तक के लिए अलविदा है। थैंक यू, धन्यवाद।